नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस कहानी कथा के चैनल पर आज हम अपनी एक नई कहानी को लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है राधा रानी की पोशाक की अद्भुत कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमारी कहानी के बारे में ज़रूर लिखें और राधे राधे भी लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी पर आते हैं सीधे। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज़ ऊपर राधा रानी के महल में दर्शन करने जाते थे। बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में उन संत महात्मा की। एक बार उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। उन महात्मा जी के मन में भी भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई नई नई पोशाक पहनाता है और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन मन में निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर सी एक पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी सुंदर सी एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बना दी। पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक अब लेकर ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। बरसाने की तो सीढ़ियां हैं काफ़ी ऊंची, तो वो महात्मा जी ऊपर चढ़कर जा रहे थे धीरे धीरे। अभी महात्मा जी आधी सीढ़ियों तक ही पहुँचे होंगे कि तभी बरसाने की एक छोटी सी बिटिया, छोटी सी लड़की उन महात्मा जी को बोलती है कि बाबा, ये कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में ये क्या है? वो महात्मा जी बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी पे तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये पोशाक मेरे को दे दो ना। महात्मा जी बोले कि बेटी, तुझे मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा, ये मेरे को दे दे। पर संत भी जिद करने लगे कि नहीं, दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक लेकर भाग गई। अब महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढें उसको, तो वो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कई संत मंदिर से निकले तो पूछा, महात्मा क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाकर लाया, राधा रानी को पहनाता, पर उससे पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई, तो मैं क्या करूं अब? बाकी संत बोले, अरे भाई, गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। महात्मा जी अंदर जाकर खड़े हुए। दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वो महात्मा क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हैं। ये देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा जी बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ और मेरे से छीन कर भागी आप। तो ये कहकर आंख बंद करके वो महात्मा जी किशोरी जी का ध्यान कर रोने लगे। तब उनकी बंद आंखों में साक्षात किशोरी जी ने दर्शन देकर कहा, बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं है, या में तो तेरो प्रेम छुपो भयो है और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। हमारी राधा रानी ऐसी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी प्रेम की अद्भुत परिभाषा है श्री किशोरी राधा रानी जी। जय जय श्री राधे श्याम, बोलो राघव सरकार की जय।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब